डियर स्टूडेंट्स, हम आज बीए पार्ट 2 के सेकंड पेपर में लोक उपक्रम यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। लोक उपक्रम अथवा लोक उद्यम या हम कह सकते हैं सार्वजनिक उपक्रम से आशय उन औद्योगिक संस्थाओं से है जिन पर राज्य का स्वामित्व होता है और जिनकी व्यवस्था तथा प्रबंध संचालन राजकीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। अर्थात जो संगठन सरकार के कानूनों के अंतर्गत स्थापित होते हैं या जिनका प्रबंधन या नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है, और ये संगठन कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक या वित्तीय गतिविधियों से संबद्ध होते हैं। लोक उपक्रम यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स या सरकारी उपक्रम या पब्लिक एंटरप्राइजेस या हम कह सकते हैं राष्ट्रीयकृत उद्योग या सार्वजनिक उद्यम कहलाते हैं। ये भारत के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य उद्देश्य हैं देश में भारी उद्योगों को आधार बनाया जाए और व्यवस्थापन की सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, जिससे देश आधुनिक तकनीकी में आत्मनिर्भर हो जाए और अपने बलबूते पर खड़ा हो सके, अपने यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ा सके, देश के विभिन्न क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास हो, उत्पादन के साधनों पर जनता का स्वामित्व हो और वह आर्थिक विकास के कार्यों में भाग ले। इस सब का मिला जुला प्रभाव ये होगा कि जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठेगा। वास्तव में लोक उपक्रमों की स्थापना के पीछे देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने, क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की कुप्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने तथा कम लाभ पर अधिक गुणवत्ता की वस्तु या सेवाएं जनता को उपलब्ध कराने के उद्देश्य निहित होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हम ये बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि परंपरागत नौकरशाही के ढांचे से बाहर पृथक से स्वायत्तता प्राप्त सरकारी संगठन के रूप में लोक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। लोक उपक्रमों या लोक उद्यमों से जिन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है या लोक उपक्रम के जो उद्देश्य हैं स्थापना के, उनको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने लोक उपक्रमों या उद्यमों की स्थापना की है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, विकास की गति को तीव्र करने के लिए तथा आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर आर्थिक विकास की नींव डालना के लिए जो उद्देश्य है, ये इसके कारण भारत सरकार ने लोक उद्यम की स्थापना की है। सेकंड, ऐसे पूंजी प्रधान उद्योग स्थापित करना जो निजी उद्यम की क्षमता से परे हों। जो उपक्रम अकुशल हों उनका राष्ट्रीयकरण कर उन्हें अपने द्वारा संचालित करने का उद्देश्य भी रहा है। एकाधिकारी और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लोक उद्यमों की स्थापना होती है। रोजगार की सुविधाएं प्रदान करना तथा आर्थिक विकास के विभिन्न साधनों को गतिशील बनाना लोक उपक्रम का उद्देश्य होता है। देश के जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनमें उद्योग स्थापित कर क्षेत्रीय विकास करना, जन उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक सामग्री का उत्पादन करना एक मुख्य उद्देश्य लोक उपक्रम की स्थापना का। देश के विभिन्न उद्योगों उपक्रमों में समन्वय स्थापित करना, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना,
अर्थव्यवस्था पर व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान पर सार्वजनिक नियंत्रण की स्थापना करना भी उद्देश्य है। आर्थिक विषमता के चक्र को तोड़ना और धन का पुनर्वितरण करना। साथ ही जिन उद्योगों में अधिक जोखिम और उन्हें निजी उद्योग स्थापित न करता हो उनकी स्थापना करना और सरकार के गैर कर राजस्व में वृद्धि करना एक मुख्य उद्देश्य रहा है लोक उपक्रम की स्थापना का। अनार्थिक क्रियाओं को संचालित करना अथवा ऐसी क्रियाओं का संचालन करना जिनमें लाभ दीर्घ काल के पश्चात प्राप्त होने की संभावना हो और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामाजिक अर्थव्यवस्था प्रदान करना आदि लोक उपक्रम की स्थापना के उद्देश्य रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो भारत में लोक उपक्रम है उनका क्या वर्गीकरण है या किस किस प्रकार के लोक उपक्रमों का स्थापना की गई है। तो भारत में लोक उपक्रमों का वर्गीकरण प्रधान रूप से हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से कह सकते हैं कि उनके कार्य, संगठन और स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में किया जाता है। नंबर 1 कार्यात्मक वर्गीकरण यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन। जिन उपक्रमों जो लोक उपक्रम हैं उनकी कार्य की प्रकृति के आधार पर उपवर्गों में बांटे जाते हैं, जैसे बिजली तथा बहुउद्देशीय परियोजनाएं, निर्माण, खनन, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, वित्त एवं बीमा सेवाएं। ये सभी कार्य की प्रकृति के आधार पर लोक उपक्रम है। सेकंड विनियोग तथा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। लोक उपक्रमों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है क्योंकि स्वामित्व बहुत कुछ पूंजी विनियोग पर निर्भर करता है। कुछ उपक्रम पूरी तरह सरकार के स्वामित्व के, कुछ पूर्णतः राज्य सरकारों के तथा कुछ उपक्रम परस्पर संयुक्त स्वामित्व के होते हैं। जो तीसरा प्रकार है भारत में लोक उपक्रम के वर्गीकरण का वो है संगठनात्मक वर्गीकरण यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें संगठन के आधार पर लोक उपक्रमों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 रूपों में होता है। वह मुख्य रूप जो हैं विभागीय उपक्रम, सार्वजनिक निगम, सरकारी कंपनियां तथा बोर्ड द्वारा प्रबंध। अतः मजबूत अर्थव्यवस्था किसी भी राज्य के सर्वांगीण विकास का मूल आधार सिद्ध होती है। विश्व के कुछ देशों ने पूंजीपतियों या निजी उद्योगों के माध्यम से अपना औद्योगिक विकास किया है, जबकि पूर्ववर्ती सोवियत संघ तथा चीन जैसे समाजवादी देशों ने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित करना अच्छा समझा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने भी विशुद्ध रूप से किसी एक प्रणाली को अपनाने की बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग चुना है। थैंक यू।